नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के 555 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 55 प्रश्न और ये भाग नंबर 8 रहेगा। दोस्तों इससे पहले हमने 7 भाग देख लिए थे, हर एक भाग में हम 55 प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रकार कुल 10 भागों के द्वारा आपके सामने में 555 प्रश्न जो सभी भर्तियों के लिए, आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी, केवीएस, डीएसएसएसबी की, पेस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एचएम, किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं वीडियो से लेकर आता हूं। आप सभी से यह अनुरोध जरूर करता हूं कि मित्रों ये आप भाग 8 देख रहे हैं, भाग 1 से लेकर 7 तक जरूर देख लें। शिक्षा मनोविज्ञान के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा दोस्तों हमारा, वो रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है। पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों? अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय, संरक्षण। ये तीनों तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के हिस्से है, लेकिन संरक्षण हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव था दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका करता है दोस्तों? अधिगम में असक्तता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार का क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो होता है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत व्यापक क्षेत्रों से होता है। तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों यहां पे, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन सही है तो आपका सही रहेगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं दोस्तों? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किससे दोस्तों? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यहां पे सिर है दोस्तों, तो सिर पदाभिमुख जो दिशा सिद्धांत है वो क्या व्याख्या करता है? वो व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। जो विकास है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचू द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। कागज और पेंसिल द्वारा अगर हम जांच करते हैं, आकलन करते हैं, तो ये जो हमारा आकलन होता है उसको सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक जो तर्कण है उसमें शामिल क्या है दोस्तों?
सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। कक्षा के अंदर आप छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, चारों तरीकों से आप छात्रों को प्रेरित करते हैं दोस्तों। तो सही रहेगा आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। दोनों सही है दोस्तों। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका दोनों प्रकार से होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका यहां पे 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो प्रोजेक्ट विधि है वो कौन सी अवस्था के लिए उपयोगी होती है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे पूर्व बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, तीनों के लिए उपयोगी है। यह सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक बाधा को यहां पे स्वालीनता है जो प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला और भगोड़ापन, ये भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की अभिरुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यानी स्वयं गतिविधि करे उस विधि का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है मूल्यांकन के द्वारा। अगर मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों ने क्या सीखा है उस स्तर का हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में है। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। प्रबलन सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। उपयुक्त सभी तीनों के तीनों सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है अधिगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं, समायोजन विभिन्न परिस्थितियों में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करना रहता है? अनुकूलन करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है दोस्तों? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि और जो विकास की समझ होती है वो शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने, व्यक्तित्व मापन की यहां पे बात हो रही है तो व्यक्ति इतिहास विधि रहेगी दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्राह्मण प्राय अध्ययनशील, क्षत्रिय प्राय साहसी तथा वैश्य प्राय व्यापार में कुशल होते हैं। क्योंकि जाति तथा प्रजाति की भिन्नताओं के कारण। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है तो आपका सही यहां पे रहेगा। सही कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन वाला। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से
व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय है जो सर्वाधिक लाभदायक हो सकता है? कौन सा दोस्तों? बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है। यह दर्शाता है कि लिंग भेद। ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है? कौन सा कथन है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के संबंध में सही है दोस्तों? देखते हैं। उनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सही है दोस्तों। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं होते प्रभावित। वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। यह भी सही है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण तीनों ही सही है दोस्तों। सही रहेगा बी ऑप्शन 1, 2, 3 है जो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सर्वे दर्शे सामग्री का उद्देश्य होता है? देखते हैं दोस्तों। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना होता है, छात्रों को क्रियाशील बनाना होता है, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना यह नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 आपके हैं जो सर्वे दर्शे सामग्री के उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन 1, 2, 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? जो कथन दिए हैं इनमें से आप कौन से कथन से सहमत है? तो सही बता दो आपको डी ऑप्शन रहेगा। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज्ञापालक व दंड उन्मुक्ता, व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत अधिकार। पूछा क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं वे किस अवस्था के अंदर होते हैं दोस्तों? आज्ञापालक व दंड उन्मुक्ता के होते हैं, व्यक्तिवाद और विनिमय होते हैं, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध प्राथमिक स्कूल के बच्चों में ये नहीं होते हैं, और सामाजिक संपर्क और व्यक्तित्व अधिकार ये भी नहीं होते हैं। तो आपका यहां पे सही रहेगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। ये सभी प्रकार के संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन सा है जो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है दोस्तों? एलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण ये नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आप उसका तत्काल उत्तर नहीं दे सकते हो, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। सही है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दर्शे सर्वे सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है किससे? लैंगिक पूर्वाग्रह से। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। पियाजे के जो सिद्धांत है उनके अनुसार जो बच्चे हैं वो अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण लिखना। सी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक की आवश्यकताएं हैं, शिक्षक की क्या आवश्यकताएं हैं? शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, यह आवश्यकता है। शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, यह आवश्यकता है। शिक्षक को समाज में आदर सम्मान चाहिए, यह आवश्यकता है। शिक्षक की तीनों ही आवश्यकताएं हैं, सही रहेगा उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम आधारित प्रक्रियाओं में अभिप्रेरणा, क्रिया, पुनर्बलन निहित है। एक ये कथन किसका है दोस्तों? सोरेनसन का। इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामों में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? कोई कार्य है अरुचिकर है, उसको कराने के लिए जो अध्यापक है वो किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है दोस्तों? समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रशंसा, निंदा और पुरस्कार, ये तो नहीं, आवश्यकताएं बाह्य है दोस्तों। तो आपका रहेगा डी ऑप्शन यहां पे, जो बाह्य स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है कितनी? बुद्धि के कारकों की कितनी संख्या है? 120। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है दोस्तों? तो यहां पे सही आंसर रहेगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले या ना मिले। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और संवेगात्मक विकास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि किसकी ओर? पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो देखते हैं। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी क्या? करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कहलाती है? प्रेरक कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? फ्राइड ने दिया था मनोलैंगिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने आविष्कार किया था, निर्माण किया था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं आज की दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है हमारा। प्रेरणा या अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक प्रेरणाएं है जो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। तो एक बार सभी मित्र है कमेंट करके जरूर बता दें कि ये 55 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों। और अभी तक जिन साथियों ने
भाग 1 से लेके 7 तक नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए। मनोविज्ञान 1500 प्रश्नोत्तरी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर 1 से लेकर 7 तक के भाग आपको मिल जाएंगे दोस्तों, उनको जरूर देखें। और सभी मित्र, अगर आपको ये वीडियो अच्छा आया है, लगा है, तो एक बार सभी मित्र इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।